दोस्तों EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भर्ती है, वैकेंसी है टीचर्स की। और ये जो वैकेंसी है ये 3 EMRS स्कूल में है, 3 विद्यालयों में भर्ती है। अगर आप EMRS स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इसमें रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, इसमें फीस भी आपको नहीं पे करना है, इसमें कोई शुल्क आपको पे नहीं करना है। और इसमें एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। इसमें 62 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने 62 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें नौकरी का मौका पा सकते हैं। और जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, एसएसटी की वैकेंसी है, उड़िया की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है, टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, पीईटी फीमेल की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की भर्ती है। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। वहीं टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, संबंधित विषय के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए पेपर 2 होता है, इसलिए सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग विषय होना चाहिए ग्रेजुएशन में। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की और उसमें 50% अंक होना चाहिए, या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी की और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजीटी आर्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में या क्राफ्ट्स में, या आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। पीजीटी म्यूजिक के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। ईईटी फीमेल के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट में क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स में भी आप लोग इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। बात करें ये वैकेंसी किस जिले में है, किस राज्य के किस जिले के EMRS में है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो वैकेंसी है ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। सुंदरगढ़ उड़ीसा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ये भर्ती है। जो स्कूल का नाम है EMRS लाइंग, EMRS लाठीकाटा, EMRS कुंवार मुंडा। ये 3 विद्यालय हैं जहां पर भर्ती है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, 16 अप्रैल 2026 को इंटरव्यू है। आपको पहले से आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। आपको बायोडाटा लेकर के जाना है, रिज्यूम लेकर के जाना है और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ आपको लेकर के जाना है। इसमें मॉर्निंग में 9 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और इंटरव्यू स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। तो आपको मॉर्निंग में टाइम से विद्यालय पहुंच जाना है, सुबह 8 बजे ही विद्यालय आपको पहुंच जाना है, जिससे क्या है आप टाइम रहते इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकें। अब बात करें कि आपको किस स्कूल में जाना है इंटरव्यू देने, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो आपको इंटरव्यू देने जाना है एकलव्य
आदर्श आवासीय विद्यालय लाइंग सुंदरगढ़ उड़ीसा जाना है। EMRS लाइंग सुंदरगढ़ उड़ीसा में ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 16 अप्रैल 2026 को। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें KVS के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी मिल रही है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, और संविदा पर जो KVS में सैलरी दी जाती है उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। PGT को जो इसमें सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी, 35,000 रुपये पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को सैलरी मिलेगी। वहीं TGT को 33,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 33,000 रुपये पर मंथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को सैलरी दी जाएगी। ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, गेस्ट फैकल्टीज के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, और आपके पास जो अनुभव है उसके बेसिस पर मार्क्स मिलेगा, और इसमें इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पर अंक दिया जाएगा। वाइबा के लिए अंक दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा, दोनों के अंकों को मिला करके इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें करियर एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए जो अंक है वो 60 अंक है, 60 मार्क्स है, और इसमें जो वाइबा के लिए मार्क्स है वो 40 मार्क्स है, 40 अंक है, और इसी 100 मार्क्स के बेसिस पर 100 अंक के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। किसके लिए कितना अंक दिया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है। PhD के लिए कितना दिया जाएगा, नेट के लिए कितना दिया जाएगा, BA के लिए कितना दिया जाएगा, MA के लिए कितना दिया जाएगा, अगर आपके पास टीचिंग अनुभव है तो उसके लिए कितना अंक दिया जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, इंटरव्यू देना है, वाइवा देना है, और वहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल चेक की जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी देखी जाएगी, उसी के बेसिस पर अंक दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें 62 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 62 वर्ष तक के कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपको पहले से इसमें आवेदन नहीं करना है। तो दोस्तों EMRS स्कूल में वैकेंसी निकली है, और ये जो वैकेंसी है सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।